दोस्तों आज की आईटी की ज़बरदस्त गिरावट की वजह से जो निफ्टी में बिकवाली आई है वो क्या कल भी जारी रहेगी? कल की निफ्टी की एक्सपायरी 25,000 के अराउंड होगी, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट नीचे और निफ्टी गिरेगा, या फिर कल के दिन आपको एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है? ये जो आपके मन में क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने कोई कॉल या पुट होल्ड करके रखा है तो कल के दिन आपको ओपनिंग होने के बाद क्या डिसीजन लेनी है, कौन कौन से लेवल पर आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, कहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, ये सारे जो आपके मन में सवाल होंगे उसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता तो आपका अच्छा खासा पैसा ज़रूर बनता दोस्तों। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके सामने यहाँ डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर मैंने ऑलरेडी बात की थी कि जो कुछ दिनों से दिख रहा है एक बुलिश मूव यहाँ पर देख लीजिए पहले। ओके, यहाँ पर एक बुलिश मूव कई दिनों से चल रही थी और इस बुलिश मूव में यहाँ पर एक हैंगिंग मैन आता है। हैंगिंग मैन के बाद यहाँ पर एक कंफर्मेशन आता है और उसके बाद फिर से सेलिंग होती है। तो हैंगिंग मैन के बाद सेलिंग होना तो ऑब्वियस चीज़ होती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर सेलिंग हो सके, और वही चीज़ हुई। उसके पीछे का रीज़न था आईटी। ओके, आईटी जो सेक्टर है दोस्तों उसमें ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न और इसका जो फ्यूचर है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज जो मेजर फैक्टर था जो मार्केट को गिरा रहा था वो था आईटी सेक्टर। तो ये यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। अगर आप डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पर अभी भी बुलिशनेस आप देख सकते हैं। आज जो गिरावट आई इसके पीछे आईटी सेक्टर ज़्यादा जिम्मेदार था, बट फिर भी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर अभी काम कर रहा है। तो थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ। कल ही मैंने बात की थी कि कई दिनों से ये जो 5 दिन का ईएमए है इसके ऊपर मार्केट था, इसके ऊपर ही कई दिनों से चल रहा था, बट आज पहली बार इसके नीचे की क्लोजिंग मार्केट में हुई है। यह है पहला एक बेरिश फैक्टर। बट दूसरी अच्छी चीज़ ये भी है कि जो मैंने बात की थी अगला जो ईएमए है सपोर्ट ले सकता है वो है 10 डे का ईएमए। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप थोड़ा देखें, क्लियरली देखें, तो यहाँ पर देख लीजिए जो 10 डे का ईएमए है एग्जैक्टली यहाँ पर ही मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। उसके साथ साथ मैंने 2 लेवल की बात की थी, ये जो हाई बने थे और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो ये सपोर्ट बन सकता है। तो यस, यहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट भी मार्केट ने लिया है। तो दोस्तों इस तरह से जो मैं बात करता हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कल के दिन आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो देख लीजिए, और ये भी लेवल की मैंने बात की थी। तो कई सारी चीज़ें थी कि यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता था, इसकी मैंने बात की थी और वही चीज़ हुई। 25,157 के अराउंड एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ निफ्टी ने लिया और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी, अगर हम देखें 50 पॉइंट की रिकवरी आखिर के कुछ मिनटों में आती हुई हमें दिखी। मतलब जो बाद में ज़बरदस्त सेलिंग आई थी उसके बाद मार्केट इसी लेवल के आसपास संभला हुआ था। तो अभी मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट अगर कोई इंडिकेटर होगा तो ये है 10 डे का ईएमए, और ये 25,157 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। थोड़ा अगर हम जूम आउट करें, इसका ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कशन किया था, बट फिर भी आपको और चीज़ बताना मैं चाहता हूँ जो आज पहली बार वीडियो देख रहे होगे। ये है एक डबल बॉटम। ओके, 2 बॉटम यहाँ पर बने और उसके बाद ये थी इसकी नेकलाइन। तो ये एक नेकलाइन वाला एरिया है दोस्तों, तो इसीलिए ये एक अहम एरिया है। तो आज भी मार्केट को सपोर्ट यहीं पर मिलता हुआ हमें दिखा। तो ये जब तक इसके ऊपर मार्केट है 25,150 के ऊपर, तब तक एक शॉर्ट टर्म के लिए भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी एक्चुअल में यहाँ पर बाइंग करने के लिए। जैसे कि समझ लीजिए कोई अगर स्विंग ट्रेडर हो और उसे अगर बाइंग करनी है तो मार्केट जब जब ऊपर जा रहा है तो बाइंग करना थोड़ा गलत होगा। हायर लेवल पर बाइंग करने से बेटर क्या है, बाय ऑन डिप्स। तो ये एक डिप है, जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके लिए ये एक डिप है। तो यहाँ पर बाइंग हो सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की होगी वो यहाँ पर ज़रूर प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा। तो इसीलिए ये लेवल काफ़ी अहम है। तो इस पर आपको कल भी ध्यान देना है। कल भी अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है। ओके, डेली चार्ट का एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पर बात की। चार्ट की अगर हम बात करें कैंडल स्टिक का, तो यहाँ पर जो कैंडल्स बने हैं ये एक बियरिश कैंडल यहाँ पर भी बनी है। थोड़ा हम कहें कि स्पिनिंग टॉप टाइप ये कैंडल बनी है, जहाँ पर ये जो देखो दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद यहाँ गैप फिल करती है। ओके, ये काफ़ी बड़ा गैप था, गैप फिल होता है और उसके बाद मार्केट में आती है ज़बरदस्त सेलिंग। तो गैप फिल हो चुका है,
तो अभी कल के लिए मार्केट के लिए फिर से यही लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, पहले एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस साबित हो सकती है। तो ये जो अभी शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो अभी बियरिश है, बट अगर स्विंग की अगर बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। तो थोड़ा दोनों तरफ का व्यू इसके आसपास आपको रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है आप सही लेवल पर बाइंग सेलिंग करें। ओके, तो निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट लेवल ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में आपके? ओके, तो निफ्टी की इंपॉर्टेंट डेली चार्ट की हमने यहाँ पर बात की। अब हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर। ओके, 15 मिनट्स का चार्ट देख लीजिए। 15 मिनट्स का चार्ट तो क्लियरली बेयरिश दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए देख लीजिए, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पर समझ लीजिए कि लोअर हाई, लोअर लो। तो ये लोअर हाई, लोअर लो का ये सिलसिला मार्केट में 15 मिनट्स के चार्ट पर क्लियरली चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक्चुअल में सेल ऑन राइज का जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन राइज होगी तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये पहला अनुमान है ये 15 मिनट्स का चार्ट देखने के बाद। उसके बाद और थोड़ा ठीक से देख लीजिए। एक में इंपॉर्टेंट यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी आप खींच सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यस, ये देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो पॉइंट्स है, थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये पॉइंट और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स मिलाकर यहाँ पर एक सही एकदम ठीक ठाक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल के दिन यहाँ आप भी खींच लीजिए अपने चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन। कल के दिन मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, तो ये ट्रेंड लाइन भी ज़रूर ड्रॉ करके लीजिए। मतलब अभी जो क्लियर व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वो सेल ऑन राइज का है। ओके, शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। स्विंग की मैंने ऑलरेडी बात की, डेली चार्ट पर अपॉर्चुनिटी है बाइंग वाली। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ट्रेडिंग में कहीं पैसा बनाना है तो सेल ऑन राइज करना बेटर होगा। आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास सेलिंग करें या फिर कुछ मैं इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा उसके आसपास सेल का आप व्यू बना सकते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है सेलिंग के लिए देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने नजर आ रहे हैं, देख लीजिए। पहला अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो ये है, क्योंकि पहला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट लिया था। ओके, आज के दिन का अगर हम कहें कि जो पहली कैंडल है, ओके, इसका जो क्लोज था वो भी इसके आसपास है। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जो इस लेवल को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। कौन सी लेवल है? 25,286। दूसरी चीज, अगर मार्केट कल ओपन होकर यही कहीं आसपास आता है तो देख लीजिए, ये यहाँ पर ये तो लेवल है ही, उसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी इसके आसपास है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस पहले फेस करना पड़ेगा निफ्टी को। अगर यही कहीं फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा ही ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर किस तरह से निफ्टी बिहेव करता है। यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट वाला ट्रेड बनाने के लिए। तो ये पहला लेवल इंपॉर्टेंट, ये अगर तोड़ता है, ओके, हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग यहाँ पर ही हो या फिर ये तोड़ दे। तो फिर अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है तो ये है 25,358। ओके, 25,358 वाला अगला रेजिस्टेंस है। और उसके बाद के इंपॉर्टेंट अगर कोई मेजर अगर कोई लेवल हो जहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिले, फेस करने को मिले, ये लेवल है 25,435। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि रिसेंट जो फॉल हुआ है उसकी स्टार्ट यही से हुई है, उसके साथ साथ कई दिनों का हाई जो बना है वो इसी के आसपास है। तो इसीलिए सबसे मेजर अगर कोई रेजिस्टेंस हो बड़े लेवल पर तो वो है 25,435 के अराउंड। तो ऊपर वाले जो लेवल है जहां पर आपको सेलिंग करनी चाहिए वो है ये और ये। समझ गए? 3 लेवल जरूर ड्रॉ करके लीजिए अपने चार्ट पर। ऊपर वाले चीज जो बातें थी वो मैंने यहां पर की। उसके बाद जस्ट अ मिनट, उसके बाद देख लीजिए सपोर्ट की बात। अच्छा है, मतलब सपोर्ट भी हमें देखने चाहिए। तो सपोर्ट आपके जो है नीचे वाले वो है 25,136, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे वीडियो रोज देख लीजिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए मैंने ये लेवल कल ही दिया था। आप पॉज कीजिए, कल के वीडियो पर जरूर जाइए और देख लीजिए, इसकी बात मैंने की थी 25,136 के अराउंड सपोर्ट ले सकता है। तो थोड़ा सा मार्केट ने जरूर इसके ही आसपास आज थोड़ा सपोर्ट लिया और आखिर के कुछ मिनटों में यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिली। अगर आपने ये लेवल ड्रॉ किया होता तो आपको यहाँ पर
प्रॉफिट बुक करने को मिलता है, या फिर एक छोटी सी मुंह में आप ज़रूर पैसा भी बना सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला सपोर्ट है 25,136, ये अगर टूटता है तो नीचे वाला लेवल है 25,000 के आसपास, 25,034, 25,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, थोड़ा मैं डेली चार्ट पर भी जाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये मैं हटा देता हूँ। यस, एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको गैप के बारे में। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ये लेवल है 25,000, ये एक गैप वाला एरिया है। ओके, यहाँ से ये गैप यहाँ अभी भी विजिबल है। उसके साथ साथ इन 2 दिनों का हाई यहाँ पर है, इसका भी ये हाई या फिर ओपन भी का है, ये भी इसके आसपास है। ये 2 दिन के लो भी यहाँ पर है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर कई कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 25,000 को काफ़ी स्ट्रांग बनाती है। उसके साथ साथ 25,000 एक हम कहें कि एक ऐसा लेवल होता है जो जहाँ पर आकर मार्केट ज़रूर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये एक संख्या है 25,000 जहाँ पर सपोर्ट मार्केट ज़रूर ले सकता है। तो इतने सारे फैक्टर 25,000 के आसपास है, तो इसीलिए ये 25,000 तोड़ना मार्केट के लिए ज़रूर मुश्किल हो सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,000। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे उसकी मैंने बात की, कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसकी मैंने पूरी यहाँ पर बात की। 25,000 के ऊपर जब तक मार्केट है तो यहाँ पर अभी भी आप बुलिश बन के रह सकते हैं। बाकी जो अगले जो लेवल्स होंगे वो बाद में हम अगले वीडियो में या फिर कल के वीडियो में फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। समझ गए? तो निफ्टी की ये बात हो गई। और एक चीज़ जो अभी थोड़ी आपको एक जो न्यूज़ है मार्केट की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, आज जो बिकवाली आई उसके पीछे का रीज़न है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में ये बिकवाली क्यों है? क्योंकि ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया है कि जो कुछ H1B वीज़ाज है, अगर किसी को वो लेना है तो उसके लिए दोस्तों थोड़े नहीं तो कई ऑलमोस्ट हम कहें कि 83 लाख रुपीज़, 83 लाख रुपीज़ आपको भरने पड़ेंगे अगर आपको H1B वीज़ा चाहिए तो दिक्कत की बात यह है कि अभी जो लोग H1B वीज़ा लेना चाहेंगे, अमेरिका में जाकर अमेरिकन ड्रीम जिसे हम कहते हैं वो हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कतें आने वाली है। अगर कोई कंपनी इंडियंस को वहाँ पर नौकरी देती है तो उन्हें वो पैसे भरने पड़ेंगे, जो दिक्कत की बात हो सकती है। इसमें दो चीज़ समझ लीजिए, जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनके लिए दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए ये पैसा 88 लाख रुपीज़ कुछ भी नहीं है। दिक्कत की बात किसी के लिए हो सकती है, दिक्कत की बात हो सकती है छोटे जो कंपनीज हैं आईटी, उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। उसके साथ साथ जो एआई की छोटी छोटी फर्म्स है उन्हें भी दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। उसके साथ साथ हमारे जो जैसे कि टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इनके जो वहाँ पर सेंटर्स है, जो कंपनीज वहाँ पर काम करती है, उनके लिए भी दिक्कतें आएगी, क्योंकि उन्हें भी इतना बड़ा जो पैसा है वो जो है खर्चा है वो उठाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। जिसकी ज़्यादा ही ज़रूरत होगी उसके लिए ही वो इतना पे करेंगे। उससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं कि इंडिया में ही वो कंपनीज चलाए, जिससे कि ये पैसा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया में एक्चुअल में ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था तो इसका रिवर्स हो सकता है, लोग फिर से इंडिया में आ सकते हैं। जो हमारे बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स है वो यहाँ इंडिया में आके इंडिया बड़ा बनाने में, इंडिया बिग बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए एक फ़ायदे की बात हो सकती है। उसके साथ साथ कई जो जैसे कि अभी अमेरिका में कोई कंपनी चलाने से बेहतर क्या होगा, उन्हें वो ट्रेनिंग जो है जो देनी है वो मेक्सिको में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत होने वाली है। तो ये जो एक्चुअल में न्यूज़ है वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। मतलब इसका जो इम्पैक्ट आज दिखा, आज जो स्टॉक्स थे वो 2-5% गिरते हुए दिखे, तो इसका इम्पैक्ट बस आज ही होगा ऐसे नहीं है। इसका इम्पैक्ट कई दिनों तक आपको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी आईटी सेक्टर काफ़ी दबाव में था, अभी ये इसमें दबाव और बढ़ सकता है। तो ये आईटी सेक्टर का देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कल किस तरह से वो ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो आईटी सेक्टर पर ज़रूर आप नज़र बना के रखिए। ओके, आईटी सेक्टर दिशा देगा। आईटी सेक्टर बड़ा ही अगर गिरता है कल भी तो आपको बड़ी गिरावट फिर निफ्टी में भी आती हुई दिख सकती है। तो जो अभी लीड करेगा वो है आईटी
सेक्टर। और उसके साथ साथ जो अभी रेट कट का जो चीज़ें हैं, जो टैरिफ की जो बात है, उसके लिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ पर पीयूष गोयल जी गए हैं, तो वहाँ पर भी अगर कुछ बड़ा होता है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर आ सकता है। कल एक्सपायरी है, तो कल कुछ ऐसे न्यूज़ हो गए जिस पर ही मार्केट चलेगा, तो थोड़ा सावधानी से आपको ट्रेड करना है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लेवल्स बताए उस पर ट्रेड कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और बड़े टारगेट के लिए मार्केट में ज़रूर रहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी उसका भी मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कशन किया। उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो था दोस्तों आज अच्छा था। निफ्टी से अगर तुलना करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी थी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद एंड में वहाँ पर तूफानी सेलिंग देखने को मिली। निफ्टी जो काफ़ी अच्छा प्लस में था वो देख लीजिए काफ़ी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही होगी। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने इस लेवल की बात कल की थी और यहाँ से ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके फिर यहाँ काफ़ी अच्छा उछाल बैंक निफ्टी में आया था। उसके बाद ये एक हाई बना, उसके बाद यहाँ एक लो और उसके बाद फिर से यहाँ है और फिर ये लो तोड़कर मार्केट नीचे बंद हुआ है। तो अभी 15 मिनट्स के चार्ट पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसकी मैं बात करूंगा। पहले तो देख लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव जो फैक्टर है वो बन चुका है। ये देख लीजिए एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन चुकी है। तो कल के लिए मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप सेलिंग करने का सोचे। सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए 15 मिनट्स के चार्ट पर क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग का अप्रोच रखना है इसके आसपास। दूसरे जो इंपॉर्टेंट लेवल से देख लीजिए, ये जो छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो ये जो एरिया है 55,500 के आसपास ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और अगर उसके ऊपर की अगर हम बात करें तो 55,800 और फिर ये 55,600। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट एक 100-150 पॉइंट वाले जो रेजिस्टेंस है ये बैंक निफ्टी के लिए ज़रूर साबित हो सकते हैं, तो आपको इन लेवल के आसपास सेलिंग करना चाहिए। उसके बाद अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट में है, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है जिसकी मैंने कल भी बात की थी। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 55,382 के अराउंड वाला। ओके, इसके आसपास भी आप अगर यहाँ पर ही ओपनिंग होती है तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 55,182 और मैंने ऑलरेडी कहा था कल अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे मार्केट यहाँ तक आ सकता है और वही चीज़ होती हुई दिखी 55,180 के अराउंड आपको एक सपोर्ट ज़रूर आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद के अगर सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के वो ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है 180 के अराउंड तो 55,000 और उसके बाद लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहता क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये लेवल ड्रॉ करके लीजिए 54,800, ये नीचे वाले सपोर्ट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्केट संभलते हुए दिखेगा, बट आपको कल भी क्या करना है बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का ही जो चीज़ है वो आपको ज़रूर ट्रेडिंग में यूज़ करनी है। उसके बाद हम जाएंगे सेंसेक्स पर। ओके, सेंसेक्स का जो स्टॉक है इंडेक्स उसमें भी देखें आप तो क्लियर सेलिंग है यहाँ पर भी। ये देख लीजिए यहाँ पर स्टीप सेलिंग है, जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग होती है मार्केट की और उसके बाद काफ़ी अच्छा संभलता है और बाद में ज़बरदस्त सेलिंग आती है। जो लेवल था वो तोड़कर फिर यहाँ देख लीजिए कल ही मैंने ये लेवल दी थी 81,992। थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा क्योंकि देख लीजिए आज का जो लो है वो यही है। ओके, 81,992 के आसपास वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ इसके आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी कल के लिए भी साबित होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 81,800 के आसपास वाला। अगर इससे भी नीचे अगर प्राइसेस जाती है तो फिर जो अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा ये वाला 81,600। ओके, और उसके बाद 81,200 डायरेक्ट है। ओके, 81,600 और फिर 81,200, मतलब यहाँ से एक बड़ी गिरावट, फिर 81,200, यहाँ एक बड़ा जो सपोर्ट है तो यहीं पर दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के लेवल पर आप ज़रूर ध्यान में रखिए। यहाँ आने के बाद प्रॉफिट बुक करने का सोचिए और थोड़ा सा अगर आप छोटा शॉर्ट टर्म के लिए बाय कुछ लोग कर सकते हैं बट आप नहीं करेंगे, आप सेल ऑन राइज का ही चीज़ यहाँ पर ज़रूर यूज़ करेंगे। ओके, अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी यहाँ पर क्लियरली विजिबल है 82,541
उसके बाद 82,741 और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है 83,000। ओके, ये भी ज़रूर ड्रॉ करके लीजिए अपने चार्ट पर। ओके, तो दोस्तों इस तरह से सेंसेक्स में भी आपको ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों कल की जो निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक से समझ लीजिए जो कुछ मैं बातें करने वाला हूँ। कल जो एक्सपायरी है उसमें आपको जो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है वो सेल ऑन राइज की करनी है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर क्लियरली जो चार्ट है वो बेयरिश है और न्यूज़ भी अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव क्यों नहीं है। बस सिर्फ वो टैरिफ का कुछ अगर अलग आता है कि टैरिफ के जो 50% वाला टैरिफ लगा है वो अगर कम कर दे, ऐसा कुछ बड़ा बूस्ट मिले तो फिर मार्केट उछाल ले सकता है, नहीं तो तब तक मार्केट में सेल ऑन राइज ही करके आपको रहना है। जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया उसके ही आसपास सेलिंग करें। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होगा, आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, आप कहीं भी सेल करेंगे। मैंने कहा कि सेल करो, ऐसे तो मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है सेल ऑन राइज। इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही आपको सेल करना है, तो ही आपके पैसे बनेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपके सारे डाउट्स थे, कल क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पर आप करना है, अगर आपने होल्ड किया है कॉल पुट तो आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई। मतलब अगर आपने कॉल होल्ड किया है तो ये आपकी गलती है, मार्केट अभी भी डाउन है, तो बेटर है कि आपको ऐसे ऐसे वक्त आपको कोई भी कॉल या पुट होल्ड कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें मार्केट में चल रही है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, कई सारे न्यूज़ मार्केट में है। तो बेटर क्या होगा कि आप रियल मार्केट में, जो करंट मार्केट है, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करें। होल्ड करके रखेंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लेसन था ये भी आपको ज़रूर यहाँ पर बताया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे तो वीडियो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन होगा या फिर आपको और कुछ इसमें क्लैरिटी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ आपने कॉल होल्ड किया है या फिर पुट होल्ड किया है ये भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।